हम लोग आज देखेंगे नॉर्मलता। हमने कल देखी थी मोलरता, आज देखेंगे नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का हम लोग लिखेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको कहते हैं। ठीक, नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक, इस पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता यानी नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है, नॉर्मलता बराबर फार्मूला होता है। लिखने का टाइम होता नहीं है ज्यादा, तो हम भाषा बोलते हैं, वो आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, नॉर्मलता का फार्मूला होता है कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें? लीटर में। अब जिसको ये बात लीटर में क्या किस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा तो पुराना लेक्चर देख सकता है, पुराना वीडियो। ठीक, अब लीटर हटाएंगे तो उधर क्या आएगा? गुणे में हजार, गुणे में हजार आएगा। ठीक, क्योंकि अगर एमएल की बात करेंगे तो लीटर में होना चाहिए, तो एमएल को हमको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसके अच्छा और भी रूप हम लिख सकते हैं फार्मूले के, तो और भी रूप, बहुत से रूप लिखे होते हैं। विलेय का भार बटे विलेय के ग्राम तुल्यांक भार, क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार। बहुत फार्मूले लिखे होते हैं अलग अलग तरीके से भाषा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विलेय का भार भार को किससे लिख सकते हैं? स्मॉल डब्ल्यू। विलेय का भार बटे विलेय के ग्राम तुल्यांक भार, ग्राम तुल्यांक भार या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, भार लिख दो यार, गुणे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। आयतन मतलब वी लिखे देने, आयतन मतलब वॉल्यूम यानी वी, और वो भी किसमें होना चाहिए? लीटर में। किसमें होना चाहिए? ये लीटर में, लीटर में। और इसी को लीटर ना लिखते हुए हम क्या लिख सकते हैं? इसको हजार लिख सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई। किसी विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इतनी सी भाषा है। ठीक, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। ठीक, तो हम इसमें फार्मूला लिख सकते हैं विलेय का मतलब ग्राम तुल्यांक भार, विलियन का आयतन वी लीटर में, इसको वी से हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो ये इसका क्या था फार्मूला। अब हम इसके पर क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल देखेंगे, तो इसको आप जो है नोट करें। अब हम देखेंगे क्या? मोललता। क्या देखेंगे? मोललता। मोललता, वो थी मोलरता, फिर थी नॉर्मलता। अब क्या पढ़ेंगे रहे हम लोग? मोललता यानी मोलालिटी। मोलालिटी, सिटी नहीं लिटी, मोलालिटी। इसको उसको कैपिटल एम से, मोलरता को मतलब जो मोलारिटी होती थी इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, फिर नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये बात याद रखना। ठीक, तो इसकी भाषा क्या होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसकी भाषा क्या होती है कि विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित, विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलता कहते हैं। ठीक, विलायक के, किसके? विलायक के 100 ग्राम के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक, तो विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित, विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित। अभी तक क्या था कि विलियन के में था उपस्थित, अब क्या है? विलायक में, विलायक के 1000 ग्राम में। विलायक यानी जो तुम्हारा विलायक है उसके 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में, किसमें? 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसके मोल? विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। तो ये भाषा आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इस पर हम लोग मतलब फार्मूला लिखेंगे इसका। तो मोललता, मोललता यानी स्मॉल एम। ठीक, स्मॉल एम बराबर फार्मूला क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलियन का वो विलायक का आयतन, विलायक का ग्राम तुल्यांक, वो विलायक का भार, विलायक का किलोग्राम भार, किलोग्राम भार
ठीक। और ये इधर केजी कर देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर ग्राम करेंगे तो उधर 1000 करेंगे, इधर ग्राम करेंगे तो उधर 1000 कर देंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। ग्राम में भार अगर कर दें तो इधर क्या करेंगे, 1000 में, तो विलायक का भार, और इधर अगर ग्राम में कर दें तो इधर गुणे 1000। कोई दिक्कत बताओ? तो इसको कई रूप तरह से हम लिख सकते हैं, कि कई प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूले को। तो मोललता के फार्मूले को हम लोग जो है विलेय का भार ग्राम में, अब विलेय का अणुभार विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो जो ऊपर क्या करेंगे 1000 कर देंगे। वो अगर केजी रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अगर केजी रख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उधर 1000 ना करो। लेकिन अगर 1000 कब करेंगे, जब इधर ग्राम करेंगे। ये भी क्या किसमें होना चाहिए, विलेय का, ये भी किसमें होना चाहिए, ग्राम ही में होना चाहिए। ये फार्मूला किसके बराबर था, और स्मॉल एम से क्या लिख सकते हैं, मोललता। और कैपिटल एम जो मोलरता, यानी उसमें हमने स्मॉल एम को क्या माना था, विलेय का द्रव्यमान, तो गड़बड़ हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ जाएगा। तो इस वजह से इसको भाषा ही में छोड़ दो। ठीक, तो x मान के काम चल जाएगा। अब हम इसके देखेंगे क्या, न्यूमेरिकल देखेंगे, तो इसको नोट करो। देखेंगे मोलरता का, किसका, मोलरता का क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, 15 ग्राम, 15 ग्राम। स्मॉल डब्ल्यू बराबर है, वो कैपिटल डब्ल्यू बराबर है 15 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 15 ग्राम। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू बराबर निकालेंगे क्या, इसका अणुभार। अब कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड, क्या कह रहा है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये पोटेशियम, ये क्लोराइड, इसका कितना होता है 39, कितना होता है 39 प्लस 35.5 इसका होता है क्लोरीन का। ठीक, तो ये 5.5 9 5 14 का 4 3 3 6 7 74.5, ये KCl का क्या निकला, अणुभार यानी स्मॉल डब्ल्यू निकल के आया। ठीक, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर निकल गया 74.5। वी बराबर कितना दिया है, तो कितना कह रहा है कि 1 लीटर विलियन में घोला जाता है, वी बराबर 1 लीटर, 1 लीटर कहा जा रहा है। ठीक, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, एम बराबर कि कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी, वो भी किसमें, लीटर में, लीटर में। ठीक, तो बराबर डब्ल्यू का मान कितना है, कैपिटल डब्ल्यू का मान 15 ग्राम, ये 15 ग्राम, नीचे कितना है 74.5, और इंटू ये 1 लिख देंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 लीटर से। तो ये कट पिट के कितना आएगा, ये ऊपर आया 15, नीचे आया 74.5, ये पॉइंट हटाया 0 बढ़ा। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, काटो भाई, कितना आएगा, देखो काट के, नीचे जाएगा भाई 0.20, कितना आएगा 0.20 आएगा। वो भी क्या आएगा, ये मोलरता, ये क्या आई, मोलरता यानी मोलालिटी, क्या है ये, मोलालिटी। तो इसको नोट करिए आप। पूछ रहा है इसमें नॉर्मलता, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है 100 ग्राम, वो 1 बिलियन में 40 ग्राम, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH घुला है, क्या घुला है, 40 ग्राम NaOH। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या है, 40 ग्राम, क्या घुला है, NaOH, क्या घुला है, NaOH, यानी स्मॉल डब्ल्यू निकालना है इससे, तो इससे निकलेगा, वो स्मॉल डब्ल्यू किससे निकलेगा, इससे जो भी दिया उससे निकलेगा। तो Na का कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कोई ने बोला खा लो छोला, हाइड्रोजन का होता है 1, 23 1 24 24 16 40, 24 16 40, लगाओ जी तुमने 45, डब्ल्यू बराबर कितना आया 40। अब कह रहा है कि 500 ml जल में घुला है, 500 ml जल में घोला गया है विलेन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मोलरता भी ज्ञात करना, नॉर्मलता भी। तो V बराबर मेरे पास कितना है, V बराबर है, देखो नीचे कुल कितना होगा 1000, ऊपर कितना है 500, 500 में घुला है ना, तो ये 1/2 आया, कितना आया 1/2, इसी लिख सकते हैं 0.5, 0.5। अच्छा काट कैसे दिया, हम यहाँ पर रखते 500, अगर किस में लिखते ml में, तो वहां 500 ml में अगर यहाँ लिख देते तो वहां पर जाते जब हम, तो वहां पर क्या करना पड़ता, गुणे में 1000, गुणे में 1000, तब भी यही आता। हमने यहाँ पर काट लिया तो अभी किस में बदल गया है, ये लीटर में, किस में बदल गया, अब लीटर में। तो अब ये लीटर में बदल चुका है, चाहे वहां पर लीटर में बदले फार्मूले में या पहले ही बदल लें। तो कैपिटल एम बराबर फार्मूला क्या होता है कि कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी, वो भी किसमें, लीटर में। तो कैपिटल डब्ल्यू दिया है 40 बटे स्मॉल डब्ल्यू भी दिया है 40, गुणे में ये कितना दिया है तुम्हारा 0.5 दिया है, तो 40 40 लगाओ जूतन में 40, 1 अपॉन में 0.5, अब ये पॉइंट हटाए ऊपर 0 बढ़ा तो 5 गुना 10, ये क्या है मोलरता, क्या है ये मोलरता। तो नोट करो इसको, अब देखेंगे नॉर्मलता।
तो इसमें नॉर्मलता भी इतनी ही आएगी, क्योंकि जो है इसमें क्या है, तुल्यांकीय भार और अणु भार इनका सेम है। ठीक, अब हम देखेंगे किसका, हम देखेंगे मोललता के। अब एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे टॉपिक को। ठीक, तो इसमें एक क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में, जहां विलायक की बात आएगी यानी मोललता ही पूछ रहा है, क्योंकि विलायक का जिक्र मोललता में ज्यादा आता उसमें भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम यानी 100 ग्राम का मतलब कैपिटल डब्ल्यू दिया होगा, 100 ग्राम यानी कैपिटल डब्ल्यू दिया है। ठीक, विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलेय का कितना घुला है? 1/10 मोल, 1/10 मोल घुला है। इसका मतलब क्या है? 0.1 मोल घुला है, 0.1 मोल घुला है। ये क्या है? विलेय का, किसका? विलेय का मोल घुला है। क्या घुला है? विलेय का मोल। क्या घुला है? विलेय का मोल। ठीक, घुला है। विलेयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलेयन की मोललता के लिए स्मॉल m बराबर हम फार्मूला लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल लिख लो यार, विलेय के मोल बटे विलायक का आयतन, विलायक का भार, विलायक का किलोग्राम भार लिखेंगे, लेकिन यहां पर ग्राम में दिया है तो हम क्या लिख देंगे? विलायक का भार, वो भी किसमें? ग्राम में। तो क्या कर देंगे इधर? गुणे में 1000, गुणे में क्या कर देंगे? 1000। जब इधर ग्राम लिखेंगे तो गुणे में 1000। ठीक, ये इतना हुआ। अब क्या है? विलेय के मोल कितने हैं? 0.1 दिए हैं विलेय के मोल। ठीक, विलायक का भार कितना है? तो 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम। गुणे में क्या? उधर गुणे में 1000 लिख दो, उधर गुणे में, इधर साइड में 1000 लिख दो, गुणे में 1000। ठीक, तो 2 0 कट गए, 10 बचा। 10 की 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी किसी नंबर पॉइंट वाले मतलब संख्या की गुणा होती है 10 से, तो वो एक गिनती पीछे जाता है। अगर 1 0 2 0 होते तो 2 गिनती पीछे जाता है। ठीक, तो कोई ये पॉइंट कहां आएगा? दशमलव इधर शिफ्ट होके इधर आएगा, मतलब पीछे चला आएगा, तो 1 ही आएगा आंसर इसका। क्या आएगा? 1। ये क्या आई? मोलालिटी, स्मॉल m आया, उसमें कैपिटल M था, इसमें स्मॉल m। स्मॉल का m का मतलब होता है मोललता, मोलालिटी, वो होता मोलालिटी। तो ये मोललता 1 मोल आई। ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन है कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी के NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया है, मतलब घोला गया है। ठीक, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें कितने ग्राम दिया है? 14.625 ग्राम, 625 ग्राम। ठीक, अब क्या दिया गया है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। अब NaCl का हम क्या निकालेंगे? पहली बात तो अणु भार लिख लें इसका। तो क्या होता है? Na का कितना होता है? 23 प्लस Cl का कितना होता है? 35.5। ये 5 5 3 8 और 3 2 5, ये पॉइंट लगा 58.5। अब इनके क्या निकालते हैं? मोललता की गणना करना है। किसकी गणना करना? मोललता की। तो क्या फार्मूला था मोललता का? कि विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, तो विलेय दिया गया है, KCl का ये भार है, ये इसका क्या है? अणु भार। अब इसमें हमको क्या निकालना है? ग्राम अणुओं की संख्या। तो क्या करेंगे कि उसका भार लिखेंगे ऊपर और 625, और नीचे क्या लिखेंगे? अणु भार। नीचे क्या लिखेंगे? अणु भार। और ये क्या निकलेंगे? ग्राम अणुओं की संख्या। ग्राम अणुओं की संख्या का फार्मूला याद रखना, अणुओं की संख्या थोड़ा सा इसमें मामला है। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? पॉइंट से पॉइंट हटा, 3 गिनती है, 2 गिनती है, तो 2 0 बढ़ाएंगे। इसको डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? लगभग काटो। तो ग्राम अणुओं की संख्या बराबर ये दिया है इतना, तो लगभग 14 चक्कू 56, लगभग 4 बार में 1/4 में जाएगा, 1/4 में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? लगभग 1/4 या 0.25 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? 0.25। 250 ml जल में बता रहा था घुला है, 250 ml जल में घुला है, तो V बराबर हम क्या करेंगे कि ऊपर क्या रखेंगे? 250, नीचे क्या रखेंगे? 1000, नीचे 1000। तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, 1/4। तो मोललता का फार्मूला क्या होता है? कि ग्राम अणुओं की संख्या बटे उसका मतलब विलायक का कुल भार। तो 1/4 ये भी निकल के आया है, 1/4 ये भी निकल के आया है यार, काट दो, ये मोलालिटी आ गया। नोट किए करिए। ठीक, गुड। हमने आज बहुत से न्यूमेरिकल देखे और बहुत कम समय में न्यूमेरिकल्स देखे, तो हमने पढ़ लिया नॉर्मलता, मोललता और मोलरता। ठीक, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो जैसे कि अणु भार का आता है कि अणु भार क्या होता है, या विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो विलेय विलायक हमने बताया था। विलेय किसको कहते हैं? घुलने वाले को या कम मात्रा वाले को, विलायक ज्यादा मात्रा को या घोलने वाले को। और विलयन क्या होता है? कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं।
असमांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि हम विलयन ऐसा विलयन बनाए जिसको घोलने पर अलग ना किया जा सके, जैसे कि चीनी को जल में घोल देने से चीनी को हम जल से अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर वहीं पर हम सीमेंट मतलब सीमेंट क्या मोरंग को घोल दें पानी में, मोरंग को पानी में घोल दें तो क्या अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग कर सकते हैं। मोरंग में बालू को मिलाएं तो क्या अलग कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। हमने एग्जांपल दिया था कि अरहर की दाल में मसूर की दाल मिलाएं तो क्या अलग कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। मेहनत लगेगी लेकिन अलग कर सकते हैं। लेकिन जिसको अलग ही ना किया जा सके उसको क्या कहते हैं? हम समांगी, और जिसको अलग किया जा सके उसको विषमांगी कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसको अलग ना कर सके हम उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये बात थी। फिर अणुभार था। अणुभार, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ये सब आता है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी एलिमेंट का नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 2, सोडियम का 3, इस प्रकार से। ठीक, ऑक्सीजन का 8 है, ठीक, नाइट्रोजन का 7। तो इस प्रकार से जो नंबर होते हैं उनको कहते हैं परमाणु क्रमांक। अब परमाणु भार क्या होता है कि उसका जो वेट मतलब जो उसका मास होता है उसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। ठीक, उसकी बात आती है तो वो भी दिया होता है, जैसे ऑक्सीजन का 16, Na का 23, इस प्रकार से तुमको दिया जाता है। ठीक, फिर बात आती है ग्राम अणुओं की संख्या। तो ग्राम अणु में कंफ्यूजन होती है। तो ग्राम अणुओं का मसला क्या है कि ऊपर जो वेट होता है किसी भी मतलब अणु का, और नीचे क्या होता है उसका जो अणु भार या जो है मतलब उसके अणुओं की संख्या। अब इसमें ग्राम अणुओं की संख्या में फार्मूला यही है कि जैसे कि हमने नीचे क्या अणु भार लिया, ऊपर क्या लिया ग्राम, मतलब वो तुम्हारा क्या लिया जो भी भार दिया था ग्राम में किलोग्राम में वो लिया, नीचे क्या लिया, नीचे तुम्हारा लिया अणु भार। एग्जाम्पल में से अगर हम समझे, मान लो नमक है NaCl, तो नमक हमने मान लो तुमसे कहा नमक लो, तुमने लिया मुट्ठी में नमक कुछ भी 20 ग्राम 30 ग्राम। अब जो 30 ग्राम नमक है उसको कहाँ रखोगे? ऊपर, 30 ग्राम को ऊपर। नीचे क्या रखोगे? नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। Na का होता है 23, मतलब उसका अणु भार, और क्लोरीन का होता है 35.5, जो दोनों को जोड़ने पर 58.5 आता है। उसको डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा? ग्राम अणुओं की संख्या। उन्हीं ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता में इस्तेमाल किया जाता है ऊपर विलय के। किसके लेना है? विलय के, जो घोला जा रहा है। जल से कोई मतलब नहीं, वाटर का नहीं लिया ना, H2O का वरना लेते, तो विलय का नहीं लिया। ऊपर विलय का, नीचे विलायक का, मामला काट पीट के निकल आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग बाकी जिसी मतलब किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही।